नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गुमा। खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख अमृतपाल पंजाब की फिजा में जहर घोलने की साजिश में जुटा है। अमृतपाल एक और भिंडरावाला बनने की कोशिश कर रहा है। अमृतपाल की साजिशों की भनक लगने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। दरअसल पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है और उसके नेतृत्व वाले वारिस पंजाब दे के 112 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि अमृतपाल अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस ने अमृतपाल पर शिकंजा कस दिया है। वहीं उसके चाचा और ड्राइवर ने कल रात पंजाब पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस बीच खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह को लेकर खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ा खुलासा किया है। खुफिया डोजियर के अनुसार अमृतपाल हथियार जमा करने और आत्मघाती हमलों के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों और एक गुरुद्वारे का इस्तेमाल कर रहा था। इस जानकारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां रेड अलर्ट पर आ गई हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के साथ तैयार किए गए एक डोजियर में दावा किया गया है कि अमृतपाल मुख्य रूप से मानव बम बनाने के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश करने में जुटा था। खुफिया जानकारी के मुताबिक अमृतपाल मारे गए आतंकवादी दिलावर सिंह का रास्ता चुनने के लिए युवाओं को ब्रेन वॉश कर रहा है। दिलावर सिंह ने मानव बम के रूप में काम किया था और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेन सिंह की हत्या कर दी थी। अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए अमृतपाल पिछले साल दुबई से कथित तौर पर पाकिस्तान के आईएसआई के विदेशों में रहने वाले खालिस्तान समर्थकों के इशारों पर लौटा था। जांच के दौरान यह भी पता चला कि अमृतपाल ने एक तथाकथित फौज एकेएफ यानी आनंदपुर खालसा फ्रंट भी तैयार कर रखी थी। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने जब से उसे पकड़ने के लिए छापे मारे तो उसके अड्डों से कई हथियार और गोला बारूद भी जब्त किए गए। वहीं वर्दी और जैकेट भी मिली है। कट्टरपंथी सिख उपदेशक की कार से जब्त हथियारों और गोला बारूद पर एकेएफ भी लिखा था। पंजाब में स्थिति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों और अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान जो अपने सबसे खराब आर्थिक दौर से गुजर रहा है, वो भारत के अंदर अमृतपाल सिंह जैसे कठपुतलियों को बिठाकर अपने लोगों का ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि वो अमृतपाल के रूप में एक और भिंडरावाला खड़ा कर सके, पंजाब में खालिस्तान आंदोलन के आतंकवाद का दौर फिर से जिंदा कर सके। तो इस वक्त पंजाब में किस तरह से कानून व्यवस्था चरमरा गई है, सवाल कई इसको लेकर उठने लगे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पंजाब में एक और भिंडरावाले का उदय हो रहा है। अमृतपाल की लोकप्रियता, जो उसका लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, वो इस ओर संकेत कर रहा है, इस तरफ इशारा भी कर रहा है। दरअसल इससे पहले भी हमने देखा पंजाब में अजनाला में 23 फरवरी की जो घटना हुई थी, किस तरह से पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया था, पुलिसकर्मियों पर हमले तक किए गए थे। उससे एक बार फिर से ये सवाल उठ रहा है कि पंजाब में इस वक्त स्थिति क्या चल रही है। पिछले दिनों से जब से छापेमारी और एक्शन मोड पर तमाम एजेंसियां नजर आई, तब से कई खुलासे हो रहे हैं पंजाब से कि किस तरह से पंजाब का युवा इस वक्त खालिस्तान के नाम पर उसको बरगलाया जा रहा है। पहले ही हम देख रहे हैं पंजाब जैसा राज्य किस तरह से नशे की चपेट में है। युवा नशे की चपेट में पहले ही इससे जूझ रहे हैं। उड़ता पंजाब वो बन चुका था। अब ऐसे में क्या इस तरह से खालिस्तान के नाम पर युवाओं के साथ जोड़कर क्या चाहता है अमृतपाल, इसको लेकर आज हम पड़ताल भी करेंगे और साथ ही ये भी कि जो उग्रवाद की आग इस वक्त पंजाब में धधकने लगी है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसी पर आज की चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय खैरा जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ मुन्ना खान जी, कांग्रेस नेता जुड़े हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नितेश चौरसिया जी हमारे साथ, आप प्रवक्ता जुड़े हैं, स्वागत कार्यक्रम में। ओपी सागर जी हमारे साथ, पूर्व आईपीएस जुड़े हैं, बहुत स्वागत कार्यक्रम में। सबसे पहले नितेश चौरसिया जी, आप ही से कार्यक्रम की शुरुआत, क्योंकि पंजाब में इस वक्त जो स्थिति चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सरकार कह रही है कि तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, लेकिन बॉर्डर स्टेट होने के साथ ही इस वक्त पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार क्या कदम उठा रही है।
सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों के साथ साथ सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान के जिस तरीके से पिछले 2 से 3 दिन में हमने जो कार्यक्रम देखे हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक सुयोजित तरीके से बहुत ही बड़े प्लानिंग, बहुत ही बड़े खतरनाक एक मंसूबे को उसकी तह से, जड़ से कैसे खत्म किया जाए, और सबसे अच्छी बात, ना कोई हिंसा, ना कोई किसी प्रकार की कोई घटना, ना ही एक भी पुलिस पे कोई अटैक, और ना ही पुलिस द्वारा कोई लगता है आप 23 फरवरी की घटना अजनाला की भूल चुके हैं। 23 फरवरी को अजनाला में जो कुछ भी हुआ था वो भूल गए, तभी आप कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई घटना नहीं, पुलिस पर पथराव नहीं, पुलिस स्टेशन पर कुछ नहीं, उसको भी जरा नजर में रखिए। अभी जो पूरी प्लानिंग चल रही है, जिस तरीके से पिछले 3 दिन की कार्रवाई की मैंने बात करी, आप काफी पहले चली गई। मैं पिछले 3 दिन से जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है पंजाब में, मैं उसकी बात कर रहा था कि बिना, जैसे अभी आपने कुछ स्टेटमेंट सुने, आईजी साहब ने कहा भी कि अमृतपाल बिल्कुल हमारे सामने था, बहुत ही क्लोज था, लेकिन हमने गोलीबारी नहीं करी। बिल्कुल एकदम शांति से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए, जो भी इस तरीके के तथाकथित गलत लोग हैं, जो प्लानिंग के साथ, गलत मंसूबे के साथ काम कर रहे हैं, उनको उनके जेल के सलाखों के पीछे भेजना और ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी, जिससे कि वो और उनके आने वाले भविष्य में कोई तरीके की चीज सोच ना सके। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। सवाल लेकिन उठने लगे हैं कि क्या एक और भिंडरावाले का उदय कहीं पंजाब में ना हो जाए, जो शांति प्रिय प्रदेश 90 के दशक से बाद से तो तस्वीर पंजाब की बदल गई थी, उस तस्वीर को मेंटेन करना एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा चैलेंज इस वक्त आपके लिए है। सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते, ठीक है, आपसे जानेंगे। विजय खैरा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय खैरा जी, सरकार कह रही है शांति प्रिय तरीके से सब कुछ चल रहा है, सबको लेकर स्ट्रैटेजी है सरकार के पास और उसी के मद्देनजर कदम उठाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त पंजाब में जो चल रहा है उसको लेकर राजनीति भी बहुत हो रही है, बताइए जरा। आप पार्टी के मंसूबे ही सही नहीं है। मैं एक के बाद एक घटनाओं का क्रम आपको बताता हूँ। जब चुनाव शुरू हुए थे तब भी ये बात आई थी कि आप पार्टी के लिए विदेशों से फंड आ रहा है। विदेशों से फंड आया, इनके कमिटमेंट थे और विदेशों में इन्होंने चक्कर भी बहुत लगाए, फंड भी इकट्ठा किया, वहाँ अपने एस्टेब्लिशमेंट भी तैयार किए। और विदेशी ताकतें भारतवर्ष का विकास, भारतवर्ष की तरक्की, भारतवर्ष का डिफेंस के ऊपर आत्मनिर्भर होना ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो हम लोगों से ज्यादा डेवलप्ड एडवांस कंट्रीज और रिच कंट्रीज हैं वो भी, या जो हमारे कोई पड़ोसी दोस्त हमारे दुश्मन बने हुए हैं वो, ये सब मिलके कोई ना कोई यहाँ पर ट्रेटर्स ढूंढते रहते हैं पैर जमाने के लिए। उन्होंने पैर जमाने के लिए खालिस्तान की मदद की और खालिस्तान से अब चंदे की जांच बहुत जरूरी है। विजय जी, माना कि स्टेट का पूरा मामला है, लेकिन एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर है। खुद केंद्र की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से भी पंजाब पर पैनी नजरें रखी हुई हैं। हाँ, पर केंद्र की सीमाएं हैं पुलिस के मामले में, अपनी सीमाएं हैं जिससे बाहर जाना संभव नहीं होता है, ये सब जानते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्योरली वो स्टेट का सब्जेक्ट है। अभी कैसे ऐसा हो गया कि वो थाने से अपना आदमी छुड़ा के चला गया, कैसे ऐसे हो गया? 600 आदमी आए और छुड़ा के चले जा रहे, थाने ही लूट ले रहे, थाने में पकड़ के भगा दे रहे पुलिस वालों को, थानेदार को। इस घटना के बाद ही इनकी चेतनता ये हुई कि हमको ये पता था ये आदमी कहाँ है, हमको ये पता था अमृतपाल का कार्यक्रम कहाँ है, वो जगह पे भी गया और इन्होंने तैयारियां भी की 2 दिन से, और 50 सैकड़ों पुलिस वाले और गाड़ियां लेके जाओ लाभ साहब जुलूस लेके गए भी वहां पर, करा क्या, उसको छोड़ के सबको पकड़ लिया। ये कैसे हो सकता है? इससे बड़ा फेल्योर तो शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ। बड़ा फेल्योर यहाँ पर आप मान रहे हैं सरकार का, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह से तमाम पार्टी के वहां पर कार्यकर्ता से लेकर और बड़े नेताओं को निशाने पर लिया गया, वो भी अपने आप में कई तरह के सवाल उठा रहा है। मुन्ना खान जी, कांग्रेस तो पहले से ही इसको लेकर जूझ रही है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। अब जिस तरह से खालिस्तान समर्थक अपने अलग देश की मांग करने लगे और वो सब फिर से इतिहास दोहराने लगे, क्या आपको लग रहा है भिंडरावाला एक बार फिर से उसके उदय के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? अमृतपाल, बहुत ही सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि किस तरीके से जब वहां पे चुनाव के दौरान जो कुमार विश्वास थे उन्होंने अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल की साठगांठ या कनेक्शन खालिस्तानी ग्रुप से,
तो लोगों ने इन बातों को नजरअंदाज किया, क्योंकि कुमार विश्वास ने साफ शब्दों में कहा था कि अरविंद केजरीवाल को फंडिंग खालिस्तानी संगठन के द्वारा हो रहा है और विदेशों से फंडिंग हो रही है। अगर ये केजरीवाल सरकार जीतेगी तो खालिस्तान का यहाँ दबदबा बढ़ेगा, यहाँ पे उग्र लोग आएंगे, यहाँ पे खालिस्तानी की हरकतें शुरू हो जाएगी। लेकिन लोगों ने नजरअंदाज किया। मैं समझता हूँ आज वो दृश्य साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से खालिस्तानी संगठन दोबारा यहाँ से अपने पनपने की कोशिश हो रही है। भिंडरावाला की बात आप कर रहे हो तो भिंडरावाला के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी थी। उसके बाद ये भिंडरावाला, इसीलिए तो मुन्ना खान जी कहा जा रहा है कि वो परिस्थितियां फिर से ना उत्पन्न हो जाए पंजाब में, क्योंकि लोकप्रियता का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है अमृतपाल का, और जिस तरह से चाहे हम हुलिये की बात करें, जिस नक्शे कदम पर वो चल रहा है, युवाओं को जिस तरह से बरगला रहा है, ये अपने आप में सवाल बड़ा अहम हो जाता है। इसी बातों पे आ रहा हूँ कि शांत पंजाब को दोबारा से केजरीवाल के द्वारा सुलगाने की कोशिश हो रही है। उसके अंदर गृह मंत्री भी लिप्त है, क्योंकि गृह मंत्री जो वहाँ पे इनकी खुफिया एजेंसी खुफिया रिपोर्ट है वो भी काम नहीं कर रही। गृह मंत्री जब बॉर्डर का एरिया संवेदनशील एरिया है वो, और पाकिस्तान एक नापाक देशों से सटा हुआ एरिया माना जाता है, तो उस पर पैनी नजर होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं गृह मंत्री भी फेलियर है, उनके सिस्टम भी फेलियर है, खुफिया एजेंसी भी फेलियर है। और सवाल रहा अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है। आए दिन आप देख लो खालिस्तानी के द्वारा पत्र लिखे जाते हैं उद्योगपति को, उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसे पैसे लिए जाते हैं। तो इस तरीके के प्रचलन पंजाब में अब चल चुके हैं। तो मैं समझता हूँ जो कांग्रेस के शासनकाल में जिस तरीके से पंजाब शांत था, उसको दोबारा से आम आदमी पार्टी के द्वारा उसे सुलगाया जा रहा है, खालिस्तानी के द्वारा सुलगाया जा रहा है। इसमें ठोस कदम उठाने की राज्य सरकार को भी जरूरत है और केंद्र सरकार को भी जरूरत है। अब मैं समझता हूँ ये दोनों सरकारें फेलियर है। चलिए, सरकार का फेलियर यहाँ पर कहा जा रहा है, सरकार फेल है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, और इसी वजह से आज पंजाब की ये हालत और ये तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन इस बीच ओपी सागर जी, क्या इस वक्त पंजाब में एक बार फिर से उग्रवाद को लेकर जो उबाल दिख रहा है, किस तरफ इशारा कर रहा है? इसके अलावा पाकिस्तान का कनेक्शन भी इसमें कहा जा रहा है, आईएसआई से जुड़ा हुआ, किस तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है? कैसे प्रदेश की, जिसके युवाओं को हम पहले देखा करते थे, तमाम चीजों में वो अव्वल रहते थे, चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, अन्य खेलों की बात करें, किस तरह से पंजाब हरियाली वाला रहता था। उसके बाद हमने देखा उड़ता पंजाब, नशे की गिरफ्त में युवा है, और आज स्थिति आप देख रहे हैं। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पंजाब की स्थिति जैसे है बहुत संवेदनशील है, बॉर्डर का प्रदेश है, और ऐसे में संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। हमेशा इस पर नजर भी रखनी चाहिए। और इसमें देखिए, स्टेट की हम कहते हैं फेलियर है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एजेंसी होती हैं, उनको भी तो देखना चाहिए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से काफी इत्तेफाक रखता हूँ कि देखिए, आज की वो पोजीशन जो है उसमें ये जो भिंडरावाला की तरह से ही इसका अमृतपाल का उदय हो रहा है, इसको बहुत जल्दी चेक करने की जरूरत है। अगर नहीं चेक करेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती बन जाएगा। ये कैसे हो पा रहा है? लेकिन जिस संगठन का उदय एक ऐसे कलाकार करते हैं, उसके बाद सड़क हादसे में मौत हो जाती है, लेकिन एक दुबई से आया हुआ एक शख्स इतनी जल्दी उसको समर्थन मिलने लगे, इतनी जल्दी सब कुछ होने लगे, पॉपुलैरिटी का ग्राफ इस तरह से बढ़ जाए, ये कई मायनों में बड़ा अहम है। देखिए, इसमें मैं इसमें कहना चाहूंगा कि इंटेलिजेंस मशीनरी जो है उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है, और यहाँ पर फेल है बहुत दिन से। ऐसा नहीं है कि अभी हाल में, और जब से ये प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है या उससे पहले की गवर्नमेंट को भी मैं कहता हूँ कि उन्होंने भी कोई ऐसा दूध के गले हुए नहीं है, उन्होंने भी इस फ्रंट पे काम नहीं किया। देखिए, जब तक अंदर खाने मेरा बहुत स्पष्ट अपने हमारे सैनो विद्वान हमारे बैठे हैं प्रवक्ता में, मैं बताना चाहूंगा कि जब तक हम जो अंडर करंट चलता है, ऐसी चीजों को अगर हम नहीं रोकेंगे, उनके बारे में पता नहीं लगाएंगे, और तो ये इंटेलिजेंस फेलियर जो है बहुत महंगा पड़ जाता है। मेरा यही कहना है कि इसमें यहाँ पे पंजाब में धीरे धीरे चीजें प्रेसिपिटेट होने लगी हैं, और इस बात को नहीं माना गया, नहीं रोका गया, जिसका ये असर है। एक अमृतपाल पैदा हो गया और उसको इतनी ज्यादा समर्थन मिल गया
कि आप देखिए बिल्कुल पूरी पुलिस फोर्स इस लगा कदर दी गई है, विदेशों तक उसका प्रभाव आ गया, बिल्कुल विदेशों तक का प्रभाव आ रहा है और किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। तमाम फोर्सेस लगा दी गई हैं, बावजूद इसके अभी तक हत्थे नहीं चढ़ पा रहा है अमृतपाल सिंह। आज पंजाब को लेकर, पंजाब में हो रही सियासत और साथ ही साथ किस तरह से इस वक्त पंजाब में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। बड़ा सवाल ये बना हुआ है, अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी आखिरकार कब होगी या फिर वो खुद ही सरेंडर कर देगा। क्या इस वक्त लग रहा है आपको नीतीश चौरसिया जी, सरकार पर तमाम तरह के सवाल तो उठ रहे हैं और उठने लाजमी भी हैं। आप कह रहे हैं सब कुछ शांतिप्रिय तरीके से हो गया, सरकार ये कह रही है कि एंटी गैंगस्टर सेल का उसने बना दिया है, वो काम कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से कनेक्शन विदेशों का इसमें सामने आ रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी इसी मुद्दे को लेकर आई थी कि पंजाब को बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से वो चलाएंगे, सत्ता पर जनता ने आपको बिठाया, लेकिन इस वक्त माहौल क्या कह रहा है? देखिए मैडम, बहुत सारी चीजें आपकी जो है वो मुझे कहना अंडर ट्रायल चीजें चल रही हैं, तो बहुत सारे आपके जो क्वेश्चन है उसका जवाब देना मैं अभी उचित नहीं समझ पाऊंगा, नहीं देना मेरा ठीक भी है, क्योंकि वो अंडर ट्रायल आपके कई सारे एलिगेशन है, कई सारे क्वेश्चन मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन चूंकि चीजें अंडर ट्रायल है मैं भी नहीं दे सकता। हाँ, ये जो एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं कि पंजाब में आपने देखा होगा जैसे पिछले एक साल में, जबकि आपको पता अमृतपाल जहाँ था नहीं, दुबई से प्री प्लानिंग के तहत आया, आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी सारी बातें कही कि कैसे वो विदेश में रह के पाकिस्तान से कनेक्ट होके एक मंसूबे के साथ पंजाब में आया। तो हमारी सरकार जब से बनी तब लगातार इन चीजों पे ध्यान रखे लिए और एक एक छोटे छोटे, देखिए G20 सम्मेलन होना था, हमने शांतिपूर्ण तरीके से G सम्मेलन होने दिया। कंजनाला केस की बात आई, देखिए हमें पंजाब के मसले के साथ साथ पंजाब के धार्मिक आस्थाओं का भी ख्याल है। अब जिस तरीके से गुरु ग्रंथ साहिब के टोली को लेके थाने में आएगा, इसको आप कैसे मान सकते हैं कि इसमें कोई पुलिस वाला कार्रवाई कर सकता है क्या? वाला कोई एक असल पंजाबी कोई कार्रवाई कर सकता है क्या? कोई भी ऐसी कार्रवाई कर सकता है क्या ऐसे मामले में? लेकिन इसके तो ये तो सरकार का काम है ना कि वो लॉ एंड ऑर्डर को भी संभाल के रखे, धार्मिक मान्यताओं को, धार्मिक चीजों को भी साथ में लेकर चले। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के आड़ में अगर कोई उग्रवाद को बढ़ावा देगा तो क्या उसको सरकार क्या करेगी उसके लिए? धार्मिक मान्यताओं को लेकर अगर युवाओं को भड़काया जाएगा, अगर युवाओं को बरगलाया जाएगा, तो क्या वो सही है? क्या पंजाब को इसी के हवाले करना चाहिए था? आज ये दिल में घुसा हुआ है, जो व्यक्ति कह रहा था कि पुलिस आए मुझे गिरफ्तार करे, दिल में घुसा हुआ है। हम उसको, मैं आपको एक चीज चला जाए, पार्टी की सरकार भगवत मान की सरकार निकालेगी, आपको स्पष्ट करता हूँ, पंजाब वासियों को स्पष्ट करता हूँ। इस वक्त जो स्थितियां लग रही हैं, आप गिरफ्तारी की बात कह रहे हैं, सरेंडर क्या वो कर पाएगा, ये भी अभी सवाल बना हुआ है, क्योंकि जो उनके चाचा है और उसका जो ड्राइवर है अमृतपाल का, उसने भी सरेंडर किया है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि पुलिस आखिरकार इस तरह की कार्रवाई पहले क्यों नहीं कदम उठा पाए? इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया, लोगों को किस तरह की परेशानियां वहां पर हो रही है, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, अपील मानते हैं लोगों से की जा रही है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें, लेकिन आप ये बात जानते हैं बॉर्डर स्टेट है, किस तरह से पाकिस्तान का वहां पर एकाएक नजरें बनी रहती हैं। नशे से पहले ही पंजाब जूझ रहा है और अगर इस तरह की लगातार वहां पर कायराना हरकतें होती रहेंगी तो सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। लेकिन क्या इस वक्त विजय खैरा जी, सरकार जो कदम उठा रही है और जिस पर कह रही है कि हम बहुत कदम उठा रहे हैं और वो कई मायनों में सही साबित हो रहे हैं, लेकिन केंद्र आखिरकार इस पर क्या कुछ कदम उठा रहा है? क्योंकि एजेंसियों का भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, उनकी भी पंजाब को ध्यान में रखना, पंजाब में जो भी गतिविधियां चलती है इसको लेकर भी नजर बनाए रखी जाती है। ये अभी सागर साहब सीनियर ऑफिसर हैं, अभी ये कह रहे थे इंटेलिजेंस फेल्योर, इसमें इंटेलिजेंस का फेल्योर तो बात की बात है, वो आएगा C कैटेगरी, D कैटेगरी में। A भी तो देखो पहले सामने कि कैसे थाने से छुड़ा के चला गया वो, और चलिए छोड़िए द्वारा कैसे क्यों पकड़ नहीं पाई पुलिस, सबके सामने ज्ञात कार्यक्रम कर रहा है, सामने साफ थे, इसमें इंटेलिजेंस क्या करेगी? पकड़ने तो पुलिस गई थी, ट्रक भर भर के गई, गाड़ियों में ऑफिसर्स गए, 20, 25, हुआ क्या फिर? 78 लोग आप पकड़ भी लिए, उसको ही नहीं पकड़ा ना सिर्फ आपके सामने। तो इसमें इंटेलिजेंस का तो कारोबार बात का है। अभी मतलब सामने जो चीज आ रही है उसमें इंटेलिजेंस का क्या था? हमने इंदिरा गांधी जी के बलिदान से भी नहीं सीखा। आखिरकार कितने
कितने भारी हृदय से उन्होंने इसीलिए कहा जा रहा है कि वो फिर से ना उत्पन्न हो जाए, वो माहौल ना बन जाए, इसीलिए तो ये सवाल उठ रहा है। लेकिन क्या इस वक्त ओपी सागर जी पंजाब को, सर समय मेरे पास कम है, मुझे जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया लेनी होगी। मैं कह रहा हूँ उस बलिदान से हमें सीख लेना चाहिए था और उस पर एक्ट करना चाहिए। राजनीति छोड़ देना चाहिए इस समय केजरीवाल एंड कंपनी को, उनकी पार्टी को, वरना ये दुर्दशा होगी पंजाब की, किसी ने सोचा नहीं था जो करवा रहे हैं आज। ठीक है ओपी सागर जी, इस वक्त पंजाब को किस तरह से शांति प्रदेश फिर से बनाने की कोशिश की जा सकती है? क्या अमृतपाल, जिसकी शक्तियां लगातार बढ़ रही हैं और युवाओं के बीच उसका जो एक हम देख रहे ग्राफ बढ़ रहा है, वो बहुत गलत संदेश दे रहा है, आने वाले कल को लेकर कुछ इशारा कर रहा है वो? बिल्कुल ठीक है, ये आपका अंदाजा सही है, आशंकाएं निर्भुल नहीं है। लेकिन इसको देखिए, हम ये सोशल एस्पेक्ट से ज्यादा कवर होगा। आप हर जगह पुलिस नहीं लगा सकते, लेकिन हर जगह पीस कमेटी की बैठक जैसे होती है, जब संवेदनशील त्योहार आते हैं तो उस समय किया जाता है। उसी तरीके से ये भी बहुत संवेदनशील इशू है। तो ये जो है नेशनल इशू है कि हम देश के प्रति वहाँ पर इस तरह की चीजें पनप रही है। उसको रोकने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हर स्तर पे पक्ष विपक्ष सभी को साथ मिलकर करना पड़ेगा, वरना एक नई ये मुसीबत पैदा हो जाएगी जिसको कि बाद में भविष्य में संभालना मुश्किल हो जाएगा। मेरा ये है कि जगह जगह गांव में, हर गांव में समितियां पीस कमेटी टाइप की गए और उनको सिखाया जाए कि देखिए ये जो लोग बरगलाए जा रहे हैं, ये खासतौर से यूथ, हमारा युवा है, वो बरगलाने में ना आए, क्योंकि जब पीछे भी जो है ये कोशिश और ये जवाबदेही जो है सरकार को समझनी होगी। और साथ ही साथ सिर्फ सरकार को नहीं, बल्कि जो अलग अलग संगठन हैं, जो संस्थाएं हैं, जो धार्मिक हैं, उनको भी युवाओं को समझाना होगा कि उग्रवाद ना पनपने दिया जाए पंजाब में। आतंकवाद से पहले ही देश जूझ रहा है। पंजाब को फिर से शांति प्रिय प्रदेश और उसका माहौल वापस से स्थापित करने की आवश्यकता। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।